खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल के एक विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भीषण गर्मी का तपता मौसम और खेतों में धान की फसल, इसका मतलब मेरा सीधा सीधा यह है कि बिजली सबको याद आती है, बहुत अच्छे तरीके से याद आ रही है। मैं इसी मुद्दे को लेकर आज हरियाणा प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के पास हूं और आज चंडीगढ़ में इनसे इन्हीं कुछ विषयों पर, इन्हीं कुछ मुद्दों पर जो बिजली से जुड़े हुए हैं, मैं चौधरी साहब से कुछ प्रश्न करूंगा। चौधरी साहब, खबरी लाल में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, बिजली की समस्याएं और बिजली का एक बहुत बड़ा विभाग आपके पास है जी। आपका भी 6-7 महीने का कार्यकाल हो चुका। सर, सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है कि हरियाणा में बिजली के लिए आपने क्या कुछ परिवर्तन किए हैं जनता के हित में? जी, ऐसा है कि जैसे मैंने टेक ओवर करा था उसके 1 महीने में, मतलब मेरा पहला इंटरव्यू था जिसमें मैंने कहा जी कि एक मैसेज दिया कि जितने हरियाणा में टेढ़े खंभे हैं या जहाँ तारें जो है मकानों के ऊपर से जा रही है उसे सीधी करें, क्योंकि सारा मैनुअल काम है। बिजली बंद करनी पड़ती है गांव में, उसके लिए शोर होता है, लोगों को तकलीफ होती है, तो उसे ज़रा देख के समय से वो करना पड़ता है। फिर मैनुअल है, उसके लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है, करना पड़ता है, घरों में परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये हमने 50% से ऊपर काम कर लिया। समय लगता है, हमारा पहले अंदाजा था जल्दी करेंगे पर थोड़ा समय लगता है, पर हम बड़ा तेज़ी से, इसमें लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। और जो गांव में है, जो मकानों के ऊपर सजा रही है छोटी लाइनें, उन्हें हम बिना कॉस्ट की फ्री में उसे हटा रहे हैं। ठीक है, लाल डोरे में जो है जी। नंबर 2, ये होने के बाद हमारा बिजली का जो जब से मनोहर लाल जी सीएम बने हैं तब से अब तक जो हमारा लाइन लॉस है वो 30.2 था पहले। ठीक है, अब उससे घट के 14.7 हो गया हमारा। मतलब कल हमारी पावर मिनिस्ट्री की मीटिंग थी जिसमें सब वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। आर.के. सिंह हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर, वो थे जी। उन्होंने प्रेजाइड ओवर करा था। और उसके बाद 3 चीफ मिनिस्टर्स थे, हिमाचल के थे, आपका झारखंड के थे और एक शायद उत्तरांचल के थे जी। बाकी 17 स्टेट के मिनिस्टर थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे सबका पार्टिसिपेशन था जी। तो उसमें उन्होंने हरियाणा की बहुत तारीफ की कि लाइन लॉस में आप गजब का काम कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है स्टेट के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए जी। और हमारे एक सीएम साहब ने पिछली बार जब पीयूष गोयल मिनिस्टर थे जी। तब उन्होंने गुड़गांव में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट शुरू करा था जी। उसमें पीयूष गोयल साहब भी आए थे, तब पावर मिनिस्टर थे जी। तो 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसमें यह था कि हमने उन्हें कहा था कि इसमें हमें ग्रांट दें। 780 करोड़ का हमने प्रपोजल बना के दिया था। उस वक्त उन्होंने कह तो दिया था पर अब तक हमें मिला नहीं था। कल की मीटिंग में जब हमने सब बताया, कुछ हमने पॉइंट उनसे जो सामने उनके रखे, प्रपोज करे कि इस लाइन लॉस हमारा सबसे बढ़िया, इसकी उन्होंने तारीफ करी। नंबर 2 के जब कोरोना का मामला था, पूरा देश में हर जगह घाटा आ रहा था, उस वक्त भी हमारे डिस्कॉम जो है पावर मिनिस्ट्री का प्रॉफिट में आए, हमने घाटा नहीं आने दिया जी। गांव में जो डोमेस्टिक कनेक्शन है उसका 2 महीने जब लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन रहा, तो उसमें हमने सरचार्ज नहीं लगाया। तीसरा, हम कहने लगे कि जो इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जहाँ फिक्स्ड रेट है, फिक्स्ड चार्जेस होते हैं इसके किलोवाट के हिसाब से, जी। जहाँ 40,000 तक का था किलोवाट का, जहाँ 50% से कम वो फैक्ट्री चली है जी। उनका हमने 25% रिबेट दे दिया, उनका माफ़ करा। और ये भी कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक 6 महीनों में इक्वल इंस्टॉलमेंट से अपना पैसा दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसेशन था। नंबर 3, हमारे पूरी हिंदुस्तान में सबसे पहली हमारी स्टेट है जिसने सब गाँव को रूरल इलेक्ट्रीफाई करा है। ये हरियाणा ने कर दिया, ये बंसीलाल के वक्त, पर हरियाणा माइलस्टोन पे है, नंबर 1 हम रहे हैं जी। ठीक। जगमग योजना में 4525 गाँव हमने कर रखे हैं। और अभी पिछली बार मैंने बताया था
जहाँ 60% से कम लॉस है जी। उन गांव में हमने 1000 गांवों को दोपहर का 12 बजे के 4 बजे तक जो कट लगता है उससे बाहर कर दिया। ठीक। 10 से 2 और 2 से 6 वहाँ कट लगते हैं जहाँ लोग बिल ही नहीं भरते। ठीक है। उन गाँव में लग रहा है, बाकी नहीं लग रहा है, क्योंकि आजकल ट्यूबवेल का सीजन है। किसान अपने धान की बिजाई में लगे, जिसे जीरी कहते हैं, पैडी भी कह देते हैं जी। उसके लिए होता है कि जब तक नीचे काई नहीं आती 20-25 दिन, तब तक उसमें 4 इंच 5 इंच पानी खड़ा रखना पड़ता है 1 महीना। तो जब सारे ट्यूबवेल चलेंगे 8 घंटे सुबह, 8 घंटे तो रात को, 8 घंटे फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो 24 घंटे बिजली चलेगी। तो हमें ट्यूबवेल को देना है, किसान को नहीं मरने देना। ठीक। जब इंडस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा था, जब रेलवेज बंद थी, जब लॉकडाउन में, जब बसें नहीं चल रही थी, जब उस वक्त मॉल बंद थे, बाजार बंद थे, पेट्रोल पंप बंद थे, कहीं से रेवेन्यू आ ही नहीं रहा था, उस वक्त भी किसान जो है वो 50% नहीं, अपना जो सदा फसल लेके आता है उससे 5% फालतू लेके आया। मतलब उसने एक ने देश में कभी किसी को डूबने नहीं दिया। तो कल भी मैंने मीटिंग में कहा कि भाई किसान के लिए खास करके पावर सेक्टर में और के उसके लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रख के आपको करना चाहिए। मेरे से पहले जितने मिनिस्टर बोले उन्होंने अपने अपने स्टेट का करा जी, पर मैंने भी जानबूझ के पॉइंट आउट करा कि किसी ने किसान की बात नहीं करी, तो कल वो काफ़ी हाईलाइट हुई जी। तो हमने पावर सेक्टर में बहुत कर रहे हैं, बहुत सुधार करने जा रहा हूँ। अब हमारे 1912 एक टोल फ्री नंबर है जिसमें जब कोई कंप्लेंट होती है लोग उसमें करते हैं, उसका नोटिस लेते हैं। मेरा नंबर भी मैंने सार्वजनिक कर रखा है जी, कि जब भी किसी को हो तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन आ जाते हैं, मैं तुरंत इंटरवीन करता हूँ। ऐसी को कहता हूँ कि ये रिपोर्ट करके मुझे शाम को बताएं कि किस वजह से ब्रेक डाउन हुआ। अगर आज हमारे कहीं ब्रेक डाउन होता है तो जो लाइन मैन है या जेई है, वहाँ जो भी इंचार्ज है, ALM है, वो एससी के दफ्तर में रिपोर्ट करेगा कि जी आधा घंटा लगेगा, घंटा लगेगा, इसके बाद बिजली चल जाएगी। मैं समझता हूँ ये हमारा बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे सारा प्रशासन बड़ा अलर्ट हुआ है, ठीक होके काम कर रहा है। आज मैं किसी एससी का नाम नहीं लूँगा जी, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनका मुझे फ़ोन आया कि जी कल से हमारी बिजली नहीं है। मैंने उन्हें कई बार कॉल करी, फिर मैंने उससे SMS करा, उसने मुझे कॉपी भेज दी व्हाट्सएप की। मैंने इस हिसाब से कहा कि आपके कितने दफ्तर में कितने आदमी हैं, और बताया एक्शन है, SDOs हैं, JE हैं, आपके ALM है, LM है। मैं कहने का इतने आदमी क्या कर रहे हैं, आपको एक मैसेज दे रहा है, मैं आप तो एक जिला देख रहे हैं, मैं स्टेट देख रहा हूँ, मेरे पे मैसेज, मैं तुरंत एक्शन कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे? मेरे को जवाब देंगे तो उसे कोई जवाब नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब महकमे को आप 6 महीने में देखना बिल्कुल ऐसा अलर्ट कर देंगे कि जिसने नौकरी करनी है वो ठीक चलेगा। नहीं सर, बिजली बचत की भी बात होगी, किसान के लिए भी आपने अच्छे कदम उठाए, और भी खंबे का भी अच्छा काम है। एक बिजली बिलों की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली बिल ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया काम, और ज़्यादा आने के बाद एक नियम है कि अगर आपका बिजली बिल नेचुरली 10,000 है और वो 25,000 आ गया तो आपको 25,000 जमा करने पड़ेंगे, फिर आपके 15 वापस होते हैं, कितने होते हैं? ये इस समस्या से तो पूरा प्रदेश जूझ रहा है, इसको भी आप थोड़ा देखिए जी। हमारा संविधान भी ऐसा है कि उसमें भी संशोधन हो रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो बहुत सोच के बहुत जो समस्याएं आएंगी तो वाले आदमी थे ना, इंग्लैंड का, अमेरिका का, सबका कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सपर्ट जो थे उन्होंने उसे स्टडी करा, उसके बाद बनाया, उसमें भी अमेंडमेंट होती है जी। तो ये संशोधन तो होते हैं, ये आम आदमी से जुड़ी हुई है। इस पे सर थोड़ा काम मैं बहुत कुछ ठीक करने जा रहा हूँ। हाँ। अभी ये बात भी मेरे नोटिस में, हम जो स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं, हाँ, वो लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड है, और उसमें अगर आपने बिल भी भरना है ना, तो जैसे मोबाइल को हम रिचार्ज करवाते हैं उसको वैसा भी करा लेंगे, उसमें कभी भी 0% भी गलती नहीं हो सकती। हमने ऑलरेडी 1.5 लाख लगा दिए, 10 लाख का हमने ऑर्डर प्लेस कर रखा है, और हम इसे जल्दी लगा रहे हैं। उसके बाद जब ये 10 लाख लग जाएंगे तो 20 लाख और मंगा रहे हैं। जितना मैं कर सकता हूँ इसमें लगा रहा हूँ। क्या कोरोना काल का जो टाइम चला है, लोगों के सामने आर्थिक दिक्कतें आई हैं, अभी चल रही है ये सब क्राइसिस, क्या इसमें बिजली विभाग कोई अपने उपभोक्ताओं को राहत देगा? देखिए, कोरोना के मामले में मैंने आपसे दोनों बताया, डोमेस्टिक कनेक्शन पे हमने सरचार्ज नहीं दिया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उस पर 25% का हमने रिबेट कर दिया, जो 50% से कम चली थी, जिनका मतलब पावर कंजप्शन 50 से कम रही है, उनको हमने रिलीफ दिया है। जिनके 50 से ऊपर चल रही है उनका तो कोई रिलीफ का होता नहीं, जिनका 50 से कम रहा है उनको हमने कि ये इंडस्ट्री मरनी नहीं चाहिए, वो हम कर रहे हैं। जो भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है हम तुरंत सोल्व करते हैं। कंप्लेंट्स के मामले में स्टाफ की कमी बताता है विभाग।
नहीं, स्टाफ की तो देखो, डॉक्टर्स की भी कमी है, इनकी भी कमी है। कई जगह ओवर स्टाफिंग थी, इस करके थोड़ा ये हुआ, पर है, मैं इस बात को मानता हूँ, कर रहे हैं हम इसका। अभी जेई हमने नए भर्ती करे हैं अभी। अच्छा, हाँ अभी हुए इसके बाद हाँ कुछ लाइनमैन करेंगे, असिस्टेंट लाइनमैन, उनकी हमने निकाली, असिस्टेंट लाइनमैन भी अब हम करने जा रहे हैं। तो हो रहा है, टाइम लगता है थोड़ा सा। एक आखिरी सवाल सर, भविष्य में अगले आने वाले समय में, वैसे आपने बताया कि अगले 4-6 महीनों में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, क्या नया क्या होगा बिजली विभाग में उपभोक्ताओं के लिए? देखिए, कोई आप पे अच्छा इनपुट है तो हमें दें, हम सबसे बेटर कर रहे हैं। कल ही हमारे सेंटर के पावर मिनिस्टर ने हमें 10 बार कॉम्प्लीमेंट करा हमारे अच्छे परफॉर्मेंस पे। कोई नई चीज़ हो, मुझे कुछ भी बताओ, मैं तो करने को था, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल। बिजली बिल कंप्लेंट का सर बहुत बड़ा मामला है, वेलफेयर में स्टेट रेवेन्यू का लॉस नहीं हो, जो कुछ भी है वही करने को चाह रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा मुझे खुला दे रखा है कि आप बढ़िया काम करें, करो इसको, मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। मित्रों, हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह से मैंने कुछ बिजली विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें खंभों से लेकर बिजली बचत तक, उसके बाद किसानों तक, इंडस्ट्री तक, और एक आम उपभोक्ता जो घर में रहता है और बिजली का प्रयोग करता है, और अगर उसके बिजली बिल ज़्यादा आ जाते हैं तो उसकी भी समस्या के समाधान के लिए चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री हरियाणा बहुत काम कर रहे हैं।